बोले सुनो पार्वती जी, अगर तुम्हें अनुजा बना दे तो ना जाने बने कभी तुम्हें ले जाने और जो के त्यों रह जाने। बोले नहीं, गानो गुड़िया तो आप बनाओ। तिरिया हट, बाल हट, राज हट। जब हटे पड़ गई तो शंकर जी ने अपने मन से उस मन मुंदरी को बनाई और पार्वती जी को वो मन मुंदरी दे दी। जब पार्वती जी ने वो मनमुंदरी पहरी तो कुछ दिनों पार्वती जी पहरे रहे। फिर शंकर भगवान जी ने कोई ऐसा धर्म पुण्य किया तो वहाँ रावण पंडित जी बनकर आए। जब पंडित जी का काम रावण ने किया तो रावण से शंकर भगवान बोले मांग लीजिए क्या चाहिए। बोले हे भोलेनाथ कुछ नहीं चाहने, जो माता जी मन मुंदरी को पैरे बाचाने। बोले दे दो, हमने तुमसे दवाई दी। जब वो पार्वती जी ने उस मन मुंदरी को उतार कर और रावण के लिए दे दी। जब वो रावण ने मन मुंदरी देखी और पहरी तो वो मन मुंदरी थी जिस राज में पहुंचेगी उस राज में विनाश और काल पड़ेगा। तो रावण ने सोची है कि ये तो गलत है। रावण ने मन में विचार करके, रावण और जनक जी गुरु भाई होते थे। अच्छा हाँ, गुरु भाई। तो वे जाकर जनकपुरी पहुंचे और वह मन मुंदरी उतार कर और अपने गुरु भाई जनक जी को देती चली। जब वह मन मुंदरी जनकपुरी में रही, राजा जनक जी पहरे रहे तो जनक में काल पड़ गया। जब काल पड़ गया, वर्षा नहीं भई, जीव जंत मानुष सब घबराने लगे। तो सबने ऐसा विचार किया है कि जल गिर सकता है अगर राजा जनक जी हर्षोद्धार को हरा के जाए। तो किया वही राजा ने जो प्रजा चाहिए। राजा हर हाँकने के लिए टगर में गए। हर हाँकते और उनको हर जिससे का हड़ा से अटक गो। जब माँ देखे तो एक पुत्री निकली उस हड़ा में। वे पुत्री को घर ले आए, उसका पालन पोषण करा, उसका नाम सीता जी। फिर उनकी धनुष संकर हुआ। देश देश के राजा आए, किसी ने उस धनबा को नहीं तोड़ पाया। होता वो ही है जो राम रुच राखा और को करत तरक बढ़ावत साखा। होने तो वो है जो भगवान को करता। वहाँ स्वयं तीनों नाथ श्री जी राम जी, राजा दशरथ जी के पुत्र राम लखन गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पर आए। जब देश देश के राजाओं ने उस धनबा को नहीं तोड़ पाया तो जनक जी ने किया कि अब तो मेरी ये कन्या कुंवारी रह गई। तो फिर जनक जी क्या कह रहे कि देश देश के राजा हो, किसे कहूँ बलशाली हो, और मुझे तो अगमा ये सूजत के धरती वीरों से खाली। उसी समय लक्ष्मण जी दे बोले शेषनाग अवतार, बोले हे मूर्ख जनक, बैठे हुए भ्राता के और इतने वचन दे बोले तुम। अगर आज्ञा हो भ्राता की चरणों की तो धनबा को चकना चून कर दूं। जितना बल तो इस धनबा में है इतना तो एक छिंगली में है। आज्ञा हो भ्राता के चरणों की तो पूरा ब्रह्मांड धूल की समान लूट डालो। गुरुवती बोल के ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी धनबा को तोड़ दे ताव में। बोले रुको, शांत रहो। राम जी बैठे, राम जी को आज्ञा दी। उस धनबा को राम जी ने खंडन किया। सीता जी का संबंध हुआ तो वो मन मुंदरी और जनक जी ने सीता जी को दे दी। अब जब सीता जी को दे गए, अयोध्यापुरी में आ गए तो अयोध्यापुरी में तिकड़म फैल गई। राम वनवास होते कह रही कि हे प्रभु मुझे वरदान चाहिए, दो उधारी। तो उन वरदान को मांग रही क्या कि बोलो मांगो क्या चाहने।
बोले तपसी भेष शेष उरदासी, तपसी भेष शेष उरदासी, वो 14 बरस राम बनवासी। तपसी भेष होने चाहिए, सिर पे उदासी होने चाहिए, तो 14 बरस राम बनवासी। अपन कह रहे कि राम लक्ष्मण को सीता जी को बनवास नहीं किया, पहले मांगे शेष, शेष माने शेषनाग, उदास माने दासी सीता जी, शेष और दासी और 14 बरस राम बनवास। तो वनवास को चले गए, वो जनक जी की थी मनमुंशी बोली। जब वनवास को चले गए, जब केवट ने पार किया है, तो भगवान के मन में कुछ ऐसा आया श्री रामचंद्र जी के कि आज हम लोग कुछ हो तो हम केवट को उतराई दे देते। तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मनो हम कह रहे, सुमा का कह रहे कि सीए पिए की जानन हारी, सीए पिए की जानन हारी, और तब सीए ने दी मन मुंदरी उतारी। पिया की जानकर सीता जी ने कि हमारे पति के मन में ये भावना है कि आज हम लोग कुछ हो तो हम केवट को उतराई देती थी। उसी पीरियड में सीता जी ने मन मुंदरी उतार के और रामचंद्र जी को दे दी। जब रामचंद्र जी ने वो मन मुंदरी केवट के लिए दी, तो केवट हाथ जोड़कर बोले स्वामी हम और तुम एक ही जात के। लक्ष्मण जी बोले हमें एक ही जात में मिला। बोले स्वामी बुराई नहीं लगे, तुम इस भवसागर से भेड़ा पार करने वाले हो, तो मैं इस नदी से बाबगले भेड़ा पार करने वाला। मैं एक केवट हूँ जो इस नदी को पार करता हूँ, और तुम भवसागर को पार करता। और स्वामी जारंदो उतराई उधारी, आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको उस पार किया, और जिस दिन प्रभु मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तुम मेरा भेड़ा पार कर। तो वो मनमुंदरी अब कौन के पास रही? राम जी के पास रही आई। राम जी ने रही। अब इधर क्या हुआ कि सीता जी का हरण हो गया। अब लंके में पहुंची सीता जी। जब हनुमान जी लंका को जाने लगे, तो बोले सुनो हनुमान जी, जब तुम सीता के पास जाओगे तो सीता तुम्हें कैसे पहचानेगी के ये राम भक्त है। जाओ जे मन मुंदरी ले जाओ, ना बाजार में बिकती है ना किसी चोरी के यहाँ मिलती है। जे मन मुंदरी देख के सीता जी समझ जाएगी कि ये राम भक्त है। तब वे हनुमान जी मन मुंदरी ले गए, अशोक वाटिका पर पहुंचे, और सीता जी को जब मन मुंदरी दी तो सीता जी समझ गई कि ये राम भक्त है। जब वो मन मुंदरी लंका में पहुंची, तो उसी दिन अच्छे कुमार मारे गए, लंका का विनाश होने लगे। पहुंचता नहीं तो होगा वो, पहुंचता नहीं तो होगा वो, पहुंचता नहीं होगा। जब वो मनमुंदरी लंका में पहुंची, तभी रावण का विनाश होने लगे। रावण का विनाश होते हुए विभीषण को राम ने राज तिलक करवा के, और जैसे ही वो मनमुंदरी फिर अयोध्या जी में आई, तो फिर वह गैल उल्टी चली। फिर वह उसने कह दी बड़े ठाने कि मैं वो भगवाना नैया जो रावण की खीरा खाई राख लाई, तूने कहाँ रही रात के। सो फिर सीता जी को वनवास हुआ। तब सीता जी फिर धरती में समा गई। तब फिर वे एक खट्टे भाई जब लवकुश और राम और लवकुश कैन हुआ, वहाँ पर अंगूठी समा गई पातालपुरी में। जो बात थी यहाँ तक है। बोलो रामचंद्र की जय हो।